हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में हमारे क्या देखा था, थ्योरम देखा था। कौन सा थ्योरम देखा था? लेंथ ऑफ आर्क के लिए। क्या था वो थ्योरम? लेंथ ऑफ आर्क को हम डिनोट किए थे एस से। लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस क्या है? लेंथ है वो एक आर्क का, जो सबटेंड किया था ये एंगल नहीं, एंगल इन रेडियन, जिसका रेडियस क्या था आर। ये हमने प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर के थ्योरम में। आज के हमारे थ्योरम में क्या है, तो क्या प्रूफ करना है? एरिया ऑफ सेक्टर एओबी। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का है। एओबी तो मैंने लिख लिया ऐसे ही। एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? हाफ आर स्क्वायर थीटा इन रेडियन। ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हमको स्टेटमेंट क्या दिया? इफ थीटा इन रेडियन इज एन एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो हम एक सर्कल कंसिडर करते हैं। ठीक है, जिसका सेंटर है O, रेडियस है R। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर लेट O be the center, O be the center of circle with radius r। वो एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस r है। लेट A and B be two points on circle such that हमने दो पॉइंट ले लिए A एंड B सर्कल के ऊपर, सर्कल के सर्कमफरेंस पे। सच दैट कैसे लिए? एंगल AOB जो बन रहा है वो है थीटा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा कॉम्प्लीमेंट। अभी पिछले थ्योरम में भी हमने देखे थे एक स्टेटमेंट के प्रूफ के लिए मैंने आपको एक थ्योरम एक्सप्लेन किया था बीच में, छोटा सा। क्या एक्सप्लेन किया था? कि लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा है? एरिया ऑफ सेक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड बाय दैट सेक्टर एट सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। चलो, we know that area of sector is proportional to the angle subtended at center of circle। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर इज प्रोपोर्शनल। एरिया ऑफ सेक्टर का प्रोपोर्शनल है जो एंगल वो एरिया में सबटेंड कर रहा है। सपोज हम एक कंसीडर कर लेते हैं ये वाला एरिया। कौन सा एरिया? ये मैं रेड मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ये एरिया, ठीक है, ये एरिया का जो सेक्टर है इतना मैंने शेडेड पार्ट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल फॉर्म। ये जो एंगल बन रहा है इसके अंदर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके साथ। क्या? ये एरिया ऑफ दिस सेक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ सर्कल बाय दैट सेक्टर। ठीक है, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर AOB, एरिया ऑफ सेक्टर AOB अपॉन एरिया ऑफ सर्कल will be equal to the angle subtended by that sector।
तो यहाँ पे एरिया, ये जो एरिया कवर किया है AOB, इसका एंगल कितना है हमें थीटा इन रेडियन अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। मतलब ये अगर पूरा सर्कल अगर कंसीडर किया हमने तो उसमें उसका एंगल कितना होता है, पूरा सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है। बट हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए और लेंथ ऑफ आर्क केवल हम एंगल डिग्री में नहीं लेते, रेडियन में लेते। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई के फॉर्म में। तो हम इधर 360 डिग्री जब लिखेंगे तो इसको हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहीं पे 2 पाई। अब एरिया ऑफ सर्कल तो हमें पता है, क्या एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर AOB तो एज इट इज रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB अपॉन एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पूरा एरिया का सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ये एज इट इज रहेगा थीटा इन रेडियन अपॉन 2 पाई। ये टर्म इधर डिवीजन में हमको ये फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो ये टर्म को हम उधर भेज देते हैं, इधर डिवीजन में, उधर जाएगा तो कैसा होगा, वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा इन रेडियन अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी इधर ये पाई पाई विल गेट कैंसल, हमारे पास क्या बचेगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा इन रेडियन, बराबर है ना। पाई पाई कैंसिल हो गया, 1/2 आर स्क्वायर थीटा इन रेडियन। देखो हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा इन रेडियन। हमें ये प्रूफ करने का था। समझ में आएगा कैसे निकाला हम। हमको स्टेटमेंट दिया था थीटा, इफ थीटा इन रेडियन इज एन एंगल बिटवीन रेडाई ऑफ टू रेडाई ऑफ सर्कल, दो रेडाई के बीच में का एंगल थीटा रेडियन दिया, जो जिसका रेडियस क्या है r है, देन एरिया ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज इक्वल टू हाफ r स्क्वायर थीटा इन रेडियन। तो क्या क्या किया हमने एक सर्कल कंसीडर किया जिसका सेंटर O है, और दो रेडाई कंसीडर किए OA और OB, उनके बीच में का एंगल थीटा रेडियन में बता दिए, जिसका रेडियस r है। फिर हमें पता है एक स्टेटमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB के लिए एंगल कौन सा सबटेंड कर रहा है, थीटा इन रेडियन। सिमिलरली एरिया ऑफ सर्कल के लिए एंगल कौन सा है, एरिया ऑफ सर्कल के लिए कौन सा एंगल बनता है, 360 डिग्री है। बट हमें डिग्री में नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, एंगल रेडियन में। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई। ये हमने 2 पाई लिखा। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू डाल दी हमने। ये पाई आर स्क्वायर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये पाई आर स्क्वायर इधर डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर गया, ये एज इट इज रहेगा थीटा रेडियन अपॉन 2 पाई। पाई पाई विल गेट कैंसल, क्या बचेगा हाफ आर स्क्वायर थीटा इन रेडियन। ये हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। समझ में आ गया आप तक? नोट डाउन कर लो आप। अगर कुछ डाउट रहा तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट फिर से क्लियर कर देता हूँ। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक्चुअली हमारा ये लेक्चर नंबर 7 था, भूल गया था। तो आई होप कि आपको थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थ्योरम दिखने में थोड़ा हार्ड लगता है ऐसा, बट उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। हमको ये मेन स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर आपको ये नहीं पता होगी तो ये कैसे नहीं आएगा, कैसे ही नहीं आएगा। तो उसके लिए सबसे मेन ये स्टेटमेंट है। पिछले थ्योरम में भी एक स्टेटमेंट किया ऐसे, बट एंगल के जगह पे क्या था, लेंथ ऑफ आर्क था, इधर एरिया ऑफ सेक्टर सर। तो अगर आपको कुछ भी अगर थ्योरम में डाउट आ गया हो या आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको ज़रूर उसको समझाने की कोशिश करूँगा और एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।